भारत में राफेल आने के बाद चीन काफी डरा हुआ है। J-20 से कंपेयर करने में लगा हुआ है, तुलना कर रहा है। लेकिन भारत ने इतना जबरदस्त जवाब चीन को दे दिया है कि चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी होगी, क्योंकि चीन की सरकारी मीडिया राफेल को लेकर जो प्रतिक्रिया दे रही है वही आपको बताएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका RGP डेली न्यूज पर। पूर्वी जोन भारत के धरती पर राफेल ने पहला कदम रखा ही था कि कई देशों में भूकंप सा हो गया। भारत के सारे दुश्मनों की नींद उड़ गई। पाकिस्तान तो खौफ में आ ही गया था। चीनी मीडिया में भी राफेल की खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान ने तो विश्व समुदाय से गुहार लगाई है। भारत जरूरत से ज्यादा हथियार खरीद रहा है, तो अब चीनी मीडिया राफेल की तुलना अपने J-20 फाइटर जेट से करने में लगा हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम ने लिखा, भारत ने हाल ही में 5 राफेल फाइटर जेट हासिल किए हैं। और भारत के पूर्व वायुसेना प्रमुख BA धनोआ ने इसे चीन के J-20 से ज्यादा अच्छा फाइटर जेट बताया है। चीन अपने विमान J-20 को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बता रहा है, राफेल को 3री पीढ़ी का। चीनी एक्सपर्ट ने लिखा, ये बात सबको मालूम है कि फाइटर जेट में पीढ़ी का फर्क बहुत बड़ा होता है और इसकी भरपाई किसी रणनीति या संख्या बढ़ाकर नहीं की जा सकती है। चीन का J-20 फाइटर जेट राफेल से बहुत सुपीरियर है। आपको J-20 और राफेल की खासियत बता दें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन आगे है और कौन पीछे। नंबर 1, J-20 यह 18,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जबकि राफेल 1 मिनट में 60,000 की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। J-20 तेज वर्षा में उड़ान भरने में सक्षम नहीं है, यानी कि खड़ा का खड़ा रह जाएगा, जबकि राफेल हर तरह के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। J-20 PL-15 और PL-21 मिसाइलों से लैस है, जिनकी रेंज 250 और 350 किलोमीटर है। राफेल में स्कल्प क्रूज मिसाइल है, जो 300 से 400 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है। और मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल का निशाना चूकता नहीं है। माइका एयर टू एयर मिसाइल इसे दुश्मनों पर बहुत भड़क दिलाती है। हैमर मिसाइलें इसे अजय बनाते हैं। J-20 को लेकर चीन का दावा है, यह 5वीं पीढ़ी का विमान है। राफेल लड़ाकू विमान 4.5 पीढ़ी का विमान है। J-20 ट्विन इंजन का विमान है। राफेल भी ट्विन इंजन का विमान है। J-20 की अधिकतम स्पीड 2100 है, जबकि राफेल की अधिकतम स्पीड 2222 है। J-20 कुछ ही घंटों उड़ान भर सकता है, यानी J-20 कुछ घंटों तक हवा में रह सकता है, 1-2 घंटे, 3 घंटे, लेकिन राफेल लगातार 10 घंटे तक आसमान में उड़ सकता है। अपनी जमीन से ही दुश्मनों के घरों में हमला कर सकता है। रियर राफेल के पास है, यानी ये विमान की खासियत है। लेकिन चीन ने अपने J-20 का गुणगान करने में इस कदर लगा है कि पूछो ही मत। लेकिन भारत के पूर्व वायुसेना प्रमुख BA धनोआ ने 4.5 जनरेशन के राफेल को गेम चेंजर करार दिया था और कहा था कि चीन का फाइटर जेट J-20 इसके आसपास भी नहीं भटकता। धनोआ ने 2 सवालों के साथ ही चीनी दावे का जवाब दिया है, लेकिन लगता नहीं है कि J-20 इतना ट्रिकी है कि उसे 5th जनरेशन फाइटर जेट कहा जाए। ये लॉन्ग रेंज मीटोर मिसाइल की पकड़ में आ जाता है और यही मिसाइल हमारे राफेल में लगी है। धनोआ ने दूसरा सवाल का जवाब दिया कि J-20 वाकई 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट है, जैसा कि इसका मैन्युफैक्चर चेंगडू एयर स्पेस कहता है। तो ये सुपर क्रूज क्यों नहीं कर सकते हैं? यानी समझा जा सकता है कि J-20 राफेल के कुछ ही समय में चिथड़े उड़ा सकता है। और यही डर है चीन को कि वो अपने नुमाइश करता घूम रहा है और लगातार अपनी खूबियां बता रहा है। J-20 से कंपेयर कर रहा है, जबकि हर कोई जानता है कि राफेल बहुत जबरदस्त है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।